डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपी सोस का जून 2018 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उस पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, एसएसटी, तो आप उनमें से जिस पेपर को आप दे रहे हैं उस पेपर को जैसे ही ख़त्म हो जाता है वो पेपर, आप हमें व्हाट्सएप करिए उस पेपर की साफ साफ फ़ोटो। व्हाट्सएप नंबर है 8469022568 पर, और आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा हमारे वीडियो के द्वारा। और आप जैसे ही वीडियो से अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लें तो ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका मैथमेटिक्स का। आपके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स देखिए, उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादातर 70% के आसपास क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से, जो कि सारे अवेलेबल करा दिए गए हैं, उनको देखना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो समकोण, दो अधिक कोण, अधिक से अधिक दो न्यून कोण और तीनों न्यून कोण। तो ये आपको समझना है कि एक समकोण, एक एक त्रिभुज में आपका दो समकोण तो हो नहीं सकते हैं। दो समकोण से तो वो 180 हो जाएगा। दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते। अधिक से अधिक दो न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। और तीनों न्यून कोण कभी नहीं हो सकते हैं। तीनों न्यून कोण होंगे तो आप 180 डिग्री नहीं ला सकते ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम। यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट एक 7/2 की पावर 0 है। जब किसी भी संख्या का पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। इसी तरह एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, कितने होते हैं ये बताना है आपको। वर्ग समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का योग कितना होगा ये बताना है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके तो एंगल O की वैल्यू निकालनी है। जो एंगल O हो जाएगा 70 डिग्री, जस्ट डबल होता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है, जैसे मैंने बताया आपको। तो कितने हो सकते हैं आपके वो जो एक ट्राइंगल है, कितने ऑप्शन हैं यहाँ पे। और वैल्यू ऑफ 7/2 की पावर 0, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कितने होते हैं ये बताना है। सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसके बाद में आ जाइए, इन फिगर में आपको एंगल ओ की वैल्यू जो है बतानी है, ए ओ बी की, ए ओ और बी की, ठीक है, ए ओ बी की। अभी आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे मूव करते हैं। यहाँ पर स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर। तो कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन हमेशा 0 0 होते हैं, 0,0 आप लिख देंगे। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है आपका, ये आपका जो होता है क्यूब का तो होता है ए, आपका स्क्वायर का होता है ए क्यूब, और क्यूबॉइड का होता है आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, LBH, L इंटू बी इंटू एच लिख देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। क्यूबॉइड का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सीधी सी बात है। द मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्लास कॉल्ड, तो जो क्लास के बीच का जो बिंदु होता है, वर्गों के मध्य के बिंदु को क्या कहते हैं ये बताना है। मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज़, कितने होंगे मीन आपको निकालना पड़ेगा टोटल करके। उसके बाद में पांचवा जो है, द डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज़, रैखिक समीकरण की घात खालिस्तान होती है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताना है। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ ए राइट एंगल, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कोड्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल्स आर इक्वल, तो कोड जो हैं अगर वो सेंटर के सर्किल से इक्वल हैं तो वो इक्वल ही होंगे, डिस्टेंस अगर उनकी बराबर है तो इक्वल होंगे। थर्ड है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज़ πr²h, तो वॉल्यूम आपका πr²h शायद नहीं होता है, 2πr² होता है। एक बार देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मोड ऑफ द डाटा बताना है, इसका 2 पूछा गया, 2 दिया गया है, क्या ये सही है आपको निकाल के देखना पड़ेगा। व्हेन ए डाई इज़ टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 2 इज़ 1/2। अब इसने डाई तो बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही जो डाई है आपका पासा है, पासा है तो डाइस पे जो अगर आपका प्रोबेबिलिटी आएगी ऑकरेंस की, तो वो आ जाएगी आपकी 6। टोटल प्रोबेबिलिटी 6 हैं और आपके 2 आने की संख्या जो है तो 1/6 होगा, ये गलत है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी जोड़ियाँ बनानी है, मैच द करेक्ट कॉलम, तो इनको आपको मिला देना है। जैसे कि आपको
ए की पावर 0 है तो इसको आप 1 से मिला देंगे, 1 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए की पावर m इंटू ए की पावर n है तो ये जब इंटू होगा तो प्लस होगा, f आपका सही होगा, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, f ऑप्शन सही होगा पहले का। सेकंड का ए ऑप्शन सही होगा और तीसरे का 15 रेशो जो 20 है ये इक्वल हो जाएगा 3:4 के। इसका मतलब ई ऑप्शन सही होगा। लाभ जो होता है मूलधन इंटू दर जो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसके बाद में साधारण ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अपॉन 100। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच करने थे। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो आपके पास में है राइट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट -6 कॉमा -5। तो -6 तो है एक्स का कोऑर्डिनेट और 5 जो है वाई का कोऑर्डिनेट। बस सिंपल है, दिया हुआ आंसर है सामने ही है। तो इसमें वाई का निर्देशांक पूछा है, एक्स का निर्देशांक पूछा है, तो आप दोनों का लिख देंगे। पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 एल इंटू बी। ठीक है। इसके बाद में जो या फिर आप वो लिख सकते हैं एच लंब बटे आधार होता है ना, हाइपोटेनस इंटू बेस, तो एच इंटू बी लिख सकते हैं, वही चीज़ मैंने बोला था। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम निकालना है आपको क्यूब का तो क्यूब का वॉल्यूम का मैंने बताया है। अगर उसकी एज है अगर आपका क्यूबॉइड होता तो बात अलग होती। यहाँ पर आपका पहला क्यूबॉइड था या फिर क्या था, इस क्वेश्चन में मैंने गलती से बता दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन है और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था, ऊपर और है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ए क्यूब होता है, सॉरी ए। तो यहाँ पर 5 है, क्यूब का जो एज है तो 5 × 5 × 5 25 इंटू 5 × 5 25 और 25 इंटू 5 125 125 हो जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। और फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो 2πr होता है। तो 2 इंटू पाई और आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द दिस। तो इस डाटा को आपको पहले चेक करना पड़ेगा, फॉर्मूले में डाल के फिर सही हो जाएगा। हल करना है सिंप्लीफाई √4√3 प्लस 6√27 को। और अगर आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको ऐड करना है आपको -3x + 4 को 2x² - 7x - 2 में। ठीक है। सातवां है 240 कितने प्रतिशत 96 है। तो 96 मिला है 240 में से, तो 96/240 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। 96/240 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अनुपात को सरल रूप में लिखना है तो यहाँ पे 65 किलोमीटर है और 91 है। तो आपको इसको काटना है, किस टेबल में ये दोनों आते हैं ये देखना है। तो ये आ जाएगा 13 के टेबल में, तो 5:7 आ जाएगा ये इसका आंसर। आठवां है वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। परिधि आपको निकालनी है तो परिधि होता है आपका 2πr, त्रिज्या दे रखी है 11, तो 2 इंटू पाई इंटू 11 कर देंगे तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। इसी तरह अब और ऑप्शन में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P6,8 एंड Q -9, -12 है इसमें। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC में एंगल C एक समकोण है यदि tan A = 1 और cos B का मान आपको निकालना है। इन्हें ट्रायंगल C इज़ द राइट एंगल, A की वैल्यू दे रखी है तो B की वैल्यू आपको निकालनी है। और ऑप्शन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan² 60 -sin² 30। 10वां क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, इससे आपको मीडियन निकाल देना है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन ए डाइस इज टॉस्ड 1। एक बार अगर देते हैं तो एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2 ही है। ऑड नंबर कितने होते हैं तो एक डाइस में 1 होता है, 3 होता है और आपका 5 होता है, तो 3/6 1/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है। इसके बाद आ जाइए 11th क्वेश्चन में मान ज्ञात करो। तो इसकी आपकी पावर है 243 की 2/5, तो इसकी वैल्यू बहुत इजी होती है निकालना। सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप मुझे सेंड करना, मैं बना दूंगा। जोड़ो में है 2x + 1 अपॉन x - 1 तथा x + 2 अपॉन
x+1 इनको जोड़ना है, बहुत ही आसान होता है एडिशन, इसका एलसीएम लेकर के एडिशन करना है आपको। 12वां है x का मान आपको निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समानुपाती हैं ये, तो बीच वाले का योग और बाहर वाले का योग जब इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आ जाइए जो दूसरा और ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दिया है 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर गर्ल्स, इफ़ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज़ 1240, फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो बस आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 35/100 इंटू 1240, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35/100 इंटू 1240, तो आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए जो आपका 35, तो उस जो आंसर आएगा उसको 1240 में से माइनस कर देना, तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो बॉयज़ के हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें 2000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं आप, अभी अभी मैंने बताया था, P/R/T/100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू जो है टाइम अपॉन 100, ये वाला फार्मूला जो होता है उसको अभी आपने ऊपर देखा तो वही होता है। और डिवाइड करना है आपको ₹154 इन द रेशो ऑफ 5/9, तो टोटल रेशो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका रेशो जो हो गया आपका 14। तो एक बार आप करेंगे 5/40 इंटू 154, एक बार आप करेंगे 9/14 इंटू 154, तो आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको। दोनों का सम 5 + 9 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 बटे, एक बार 5 लेंगे, 14/5 लेंगे, एक बार 14/9 लेंगे, और 154 से दोनों को अलग अलग गुना कर देंगे, दोनों की वैल्यू जो आएगी वो आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 जो है इसमें आपका है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो ऑफ 5, 7, 7, 11, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। बहुत इजी है, चारों का आपका योग ही 360 होता है, उसके हिसाब से आप निकाल देंगे। क्वाड्रिलेटर का योग जो होता है मेजर सारे एंगल का 360 होता है। अब यहाँ पे चित्र में आपको दिया गया है, इन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी इफ़ ए डी इजकल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी डी बी इजकल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ए इजकल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड करना आपको ए सी। बस इतना सा इजी सवाल है आपका। इसके बाद आ जाइए 15वें क्वेश्चन पे, करनी। तो इसको आपको गुणा करना है दोनों का आपस में, और ऑप्शन में है आपका वर्ग समीकरण दिया गया है, तो सूत्र विधि से इसको हल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें, एक ऑटो डीलर ने 12% लाभ से एक स्कूटर इतने रुपए में ग्राहक को बेच दिया, तो स्कूटर का क्रय मूल्य निकालना है। पहले आपको लाभ निकालना है, लाभ निकालने के बाद में जो है आपको माइनस कर देना है लाभ को, तो उसका पता चल जाएगा उसने कितने में बेचा है। और उसके बाद में और ऑप्शन में है 10,000 रुपये का 2 वर्ष का 8% के हिसाब से ब्याज दर निकालना चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है इसमें चित्र में दिया गया है एक सर्कल, तो इसमें ओ इसका सेंटर है, और सर्कल का जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो पी क्यू की वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर है, ओ एन की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो ओ पी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो संपूर्ण है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो निकालनी है, उसके हिसाब से निकल जाएगा। और ऑप्शन में है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रोइड। बहुत इजी है। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं ये और ये और ये है, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टोटल एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10। तो टोटल सरफेस एरिया अलग होता है और वॉल्यूम अलग होता है, दोनों को आपको निकाल देना है। ठीक है, सिलेंडर की बात हो रही है तो इसमें आपके 2 सर्किल आ गए और हाइट आ गई इसके हिसाब से। अब आ जाइए इसके 19th क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, यहाँ पे एक डायग्राम है, इन द ट्रायंगल पी क्यू आर इन द फिगर इफ़ द फिगर राइट एंगल इज़ एट क्यू पी आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 7 एंड एंगल आर पी क्यू इज थीटा, देन फाइंड टेन थीटा कोस थीटा एंड सेक थीटा। ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है, जबकि आपके पास दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं। सिद्ध करना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस 1 अपॉन के से अपॉन साइन ए 2 कोस ए। हर बार क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इजी बनाने के लिए पेपर में। 20वां क्वेश्चन है, 20 विद्यार्थियों का कक्षा में परीक्षा में प्राप्तांक जो दिए गए हैं 20 विद्यार्थियों के हैं। ठीक है, तो आपको जो है 4 का वर्ग अंतराल लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन बनाना है आपको। ठीक है,
और ऑप्शन जो है इसमें आ जाइए, तो इसमें दिया हुआ है निम्न आंकड़ों का माध्य यानी कि मीडियन निकालना है। इसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है, इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है। यहाँ पे टेबल दी गई है, तो आपको फाइंड करना है मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। और ऑप्शन में है एक पासा उछाला जाता है, तो उसमें 2 आने की बताना है और सम आने की बतानी है। तो सिंपल है, आपको 2 आने की प्रायिकता, 2 तो एक ही बार आ सकता है तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और सम आने की प्रायिकता हो जाएगी, एक बार 2 आ सकता है, एक बार 4 आ सकता है, एक बार 6 आ सकता है। तो सम आने की प्रायिकता हो जाएगी 3 बार, तो 3/6, टोटल तो 6 ही नंबर है, तो 3/6, तो 3 से एक बार कटेगा, ये 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सम 1/2 आएगी और जो दो संख्या है वो 1/6 आएगी। इसके बाद आ जाइए 22वें क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो इसको आपको सॉल्व कर देना है। अब ये ग्राफिकली बोला तो है नहीं, तो इसको आपको ऐसे ही खोल सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑप्शन में एक संख्या को उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। फाइंड द नंबर करना है। रेसिप्रोकल अगर 17/4 है तो 23वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सी डी की वैल्यू दे रखी है, ए डी की वैल्यू दे रखी है, और विकर्ण जो है यानी कि आपका जो डायगोनल है बी डी, उसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। आपको पटरी और पेंसिल की सहायता से, स्केल एंड डिवाइडर की सहायता से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और स्टेप्स भी आपको लिखने हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। रचना करनी है तो रचना में लिखना पड़ता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में और ऑप्शन में भी है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ए पी अपॉन बी पी, ये आपका वही है जो क्या कहते हैं, पैरेलल है। तो अनुपात जो है इनका दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। आपको पता है एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन दिस होता है ये, तो उसी हिसाब से निकलेगा। एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अथवा में है द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर एक्स एंड वाई एंड जेड इफ़ द वॉल्यूम इज़ वी, प्रूव दैट वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। बहुत ईजी है, इस पता ही है। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसमें लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो डायरेक्ट आप प्रूव कर सकते हैं, बस 2 लाइन में ही प्रूव हो जाएगा। इसके बाद में आ जाइए 25वें क्वेश्चन पे। तो एवल्यूट करना, मान ज्ञात करना है। आपका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के हैं दोनों क्वेश्चंस, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। इसके बाद में जो 26वां क्वेश्चन है, ये आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको जो है वर्ग और बारंबारता दे रखी है। तो यहाँ पूछा गया है मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डाटा निकालना है, अगर शॉर्टकट मेथड से। और दूसरे में है आपका ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द प्रेजेंट डाटा, इसमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो दोनों में से आपको जैसा भी सही लगता है, सूटेबल लगता है, उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जैसा मैंने बताया, आपका एग्ज़ाम जो भी हो जाए, आप उसका पेपर सेंड करेंगे, हम उसका सोल्यूशन देंगे। और बाकी प्रीवियस ईयर के तो सारे क्वेश्चन पेपर देखना ही देखना, उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आप आराम से 70% स्कोर कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।